Hello viewers, my name is Dr. Rajendra Singh Rajawat, Assistant Professor in Department of Zoology, Government College Kota, Under College Education, Rajasthan. Welcome to our YouTube channel CC Raj JC Kota Class. इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जोलॉजी के टॉपिक आरबीसी काउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है कि दिए गए जो ब्लड सैंपल है उसमें आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स की गणना करना। इसके लिए जो आवश्यक उपकरण और रसायन की आवश्यकता होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हीमोसाइटोमीटर होगा। इसके अलावा ब्लड सैंपल एकत्रित करने के लिए आरबीसी पिपेट की आवश्यकता होगी, जो कि इस तरह की नज़र आती है। आरबीसी पिपेट अभी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा प्रिकिंग निडल की आवश्यकता होगी, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। प्रिकिंग निडल फिंगर को प्रिक करने के लिए ताकि ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकें पिपेट द्वारा, और उसके अलावा माइक्रोस्कोप में जब स्लाइड में उस सैंपल को रखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा स्प्रिट लैंप और वॉच, साथ में हैम्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो कि ब्लड सैंपल को डाइल्यूट करने के लिए ज़रूरी होता है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर रिक्वायर्ड होंगे। साथ में ब्लड सैंपल जिस पर हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम हेमोसाइटोमीटर की अगर बात करें तो हेमोसाइटोमीटर के सेट में एक मोटी कांच की काउंटिंग स्लाइड होती है, या जिसे हम न्यूबार्स स्लाइड भी कहते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की स्लाइड होती है काउंटिंग स्लाइड, जिसे न्यूबार स्लाइड कहते हैं, और इसके ऊपर कवर स्लिप सैंपल रखने के बाद लगाकर ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा हेमोग्लोबिन पिपेट की आवश्यकता होती है जो इस तरह की होगी। हम थोड़ी और न्यूबार स्लाइड या काउंटिंग स्लाइड के बारे में बात करते हैं। ये एक विशेष प्रकार की मोटी कांच की स्लाइड होती है, सामान्य जो प्लेन स्लाइड होती है उससे अलग होती है, जिसमें 1/10 mm यानी कि 0.1 mm गहरे 2 चैम्बर होते हैं। ये काउंटिंग चैम्बर होते हैं इस तरह से। दोनों काउंटिंग चैम्बर्स के बीच में एक अनुप्रस्थ खांच पाई जाती है जो दोनों चैम्बर्स को पृथक करती है। दोनों चैम्बर में दोनों ओर 2 लंबवत छड़ाकार खांचे पाई जाती है, आप देख सकते हैं, जो इनकी सीमाएं बनाती है, यानी कि एक अनुप्रस्थ खांच और 2 लंबवत खांचे पाई जाती है। इस प्रकार जो काउंटिंग स्लाइड है वो एच के आकार की दिखाई देती है। काउंटिंग स्लाइड को लो मैग्निफिकेशन क्षमता वाले लेंस के नीचे रखकर अध्ययन किया जाता है। इस तरह से अगर हम इस चैम्बर को देखेंगे काउंटिंग स्लाइड के, तो इस तरह का दिखाई देगा। प्रत्येक जो चैम्बर है उसमें 9 वर्गाकार क्षेत्र पाए जाते हैं। ये 9 यानी कि हम कह सकते हैं 9 वर्ग मिलीमीटर का होता है। 1 वर्ग मिलीमीटर, 2 वर्ग मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स इसमें 1 मिलीमीटर लंबा और चौड़ा होता है, यानी कि कुल जो इसका क्षेत्रफल होगा 9 वर्ग मिलीमीटर होगा, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं 3 × 3 यानी कि 9 वर्ग मिलीमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 9 वर्ग पाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, जैसा हमने बात की, और इसकी प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 मिलीमीटर लंबी होती है। इन 9 गणना जो चैम्बर होते हैं, काउंटिंग चैम्बर होते हैं, इनमें से बीच का जो वर्ग होता है वो आरबीसी की काउंटिंग के लिए काम में लिया जाता है। तथा ये जो चैम्बर है, अगर इसको और अगर हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो यह 400 छोटे वर्गों में बटा होता है। यू कैन सी दी 1 2 3 4 इस तरह से, ये यहाँ तक 20 और इसी तरह इधर भी 20, यानी कि 20 × 20 दैट इज
400 छोटे वर्गों में बटा होता है। ये एक आरबीसी का चैम्बर, इसको जब हम डिटेल में देख सकते हैं, चैम्बर फॉर काउंटिंग ऑफ आरबीसीज। और इसका क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर चौड़ा है और 1 मिलीमीटर लंबा, यानी कि वर्ग 1 वर्ग मिलीमीटर का होता है, जिसमें 400 छोटे खाने होते हैं। और अगर दूसरे तरीके से हम देखें तो आरबीसी की गणना 25 बड़े वर्गों में की जा सकती है। ये 1 2 3 4 5 यानी 25 बड़े वर्ग या 400 छोटे वर्ग इस बीच वाले 1 वर्ग मिलीमीटर के चैम्बर में होते हैं। और ये 25 चैम्बर फिर से प्रत्येक चैम्बर 16 छोटे चैम्बर्स में बटा होता है, यानी इस प्रकार 16 × 25 अगर हम करते हैं तो 400 छोटे वर्ग पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको हम इस पूरे का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है, तो इसको 1/400 यानी कि 1/400 वर्ग मिलीमीटर इस एक छोटे चैम्बर का क्षेत्रफल होगा। और जैसा हमने बात की कि इसकी गहराई कितनी होती है स्लाइड की, वो होती है 1/10 mm यानी कि 0.1 mm गहरी होती है। और इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा करके हम यहाँ पर, और इसका अध्ययन माइक्रोस्कोप में किया जाता है ब्लड सैंपल लेने के बाद, उसको डायल्यूट करने के बाद। अगर हम इसके बाद न्यूबार स्लाइड या काउंटिंग स्लाइड की बात चर्चा करें हम आरबीसी पिपेट की, तो यहाँ पर हम देखते हैं आरबीसी पिपेट एक घुंडी युक्त पिपेट होता है यहाँ पर, जिसमें ये इसकी घुंडी यानी कि बल्ब होता है। इसकी जो बल्ब है इसमें एक रेड बीड पाया जाता है। इसमें लगी रक्त चूसने वाली रबर नलिका पर पिपेट में रक्त खींचने के लिए, ये जो रबर नलिका है इसमें रक्त खींचने के लिए एक लाल रंग का वलय पाया जाता है। आरबीसी पिपेट की केशिका पर, ये अगर हम ये बात करें, ये आरबीसी पिपेट की केशिका सर 0.5 और 1.0, यहाँ पर यहाँ तक 0.5 और अगर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो 1.0 के चिन्ह पाए जाते हैं। तथा बल्ब के ऊपर 101 का चिन्ह पाया जाता है। ये जो बल्ब है इसके ऊपर 101 का मार्क लगा होता है। आरबीसी की गणना के लिए पिपेट में 0.5 के चिन्ह तक ही सैंपल लिया जाता है, यानी कि इतना सा हम सैंपल जब फिंगर में प्रिक करके लेते हैं तो इस की केशिका में सिर्फ यहीं तक इसको इस माउथ पीस के द्वारा सक किया जाता है। तथा हाइम के जो डायल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसको 101 के चिन्ह तक भरा जाता है। यहाँ तक हाइम्स फ्लूइड ये भरा जाएगा। ब्लड सैंपल सिर्फ इतना सा होता है 0.5 तक, और बाकी में यहाँ तक इसको सक करेंगे, हाइम्स फ्लूइड से भरेंगे। उसके अलावा इस प्रोसेस में जो ब्लड होता है वो 200 गुना डाइल्यूट हो जाता है। अब हम बात करें हाइम्स फ्लूइड क्या होता है, तो हाइम्स फ्लूइड एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड है जो कि आरबीसी को डाइल्यूट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसको हम HgCl2, इसके अलावा HgCl2 के 0.5 ग्राम और Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट के 5 ग्राम और साथ में सोडियम क्लोराइड के 1 ग्राम को 200 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिला करके इस घोल को तैयार करते हैं हाइम्स फ्लूइड को, और इसको छान करके एक बोतल में रख लेते हैं, जो कि ब्लड के आइसोटोनिक होता है, यानी कि समान सांद्रता वाला होता है, जिससे कि आरबीसी में हेमोलाइसिस नहीं होता है। तथा HgCl2 का काम होता है कि वो यहाँ पर जीवाणुओं की वृद्धि को इस हाइम्स फ्लूइड में रोकता है। तो ये इस प्रकार की एपरेटस की ज़रूरत होती है। हाइम्स फ्लूइड है, आरबीसी पिपेट है और साथ में न्यूबार स्लाइड होती है। अब अगर विधि की बात करें तो हम अच्छी तरह से हेमोसाइटोमीटर की गणना के लिए जो स्लाइड है और साथ में कवर स्लिप है उसको पानी से साफ कर लेंगे। उसके बाद आरबीसी की पिपेट को भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, और बाद में आरबीसी की पिपेट को पहले H2O2 से और बाद में एब्सोल्यूट अल्कोहल से और लास्ट में ईथर से साफ कर सुखा ले। यानी कि इस आरबीसी पिपेट को, स्लाइड और कवर स्लिप को तो हम पानी से साफ करेंगे, जबकि इस आरबीसी पिपेट को पहले H2O2 से, फिर बाद में एब्सोल्यूट अल्कोहल से और अंत में ईथर से सुखा करके साफ करके सुखा लेते हैं। अब प्रिकिंग नीडल की सहायता से इसकी विधि के अंतर्गत
90% अल्कोहल से फिंगर को स्टरलाइज करके और निडल वहाँ पर फिंगर में थर्ड फिंगर या मिडिल फिंगर जिसे कहते हैं उसको प्रिक करते हैं और जिससे फिंगर से रक्त आने लगता है और उस सबसे पहले वाली जो ड्रॉप होती है उसको हम रुई से साफ कर देते हैं या हटा देते हैं पहुँच देते हैं और फिर दोबारा जो ड्रॉप बनती है उस रक्त की ड्रॉप को आरबीसी पिपेट द्वारा, इस जो पिपेट यहाँ पर दिख रही है, इस पिपेट के द्वारा 0.5 के चिन्ह तक खींचें और उसके बाद ये हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई बुलबुला नहीं आना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा अगर होता है तो शीघ्र ही रक्त को पिपेट से बाहर निकाल देंगे और दोबारा सैंपल लेंगे अगर बुलबुला आ जाता है तो। यदि रक्त 0.5 से अधिक आ जाता है यानी कि ऊपर तक अगर हम शक कर लेते हैं तो ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से धीरे धीरे रक्त को 0.5 के चिन्ह तक ही लाना है, यानी कि हो सकता है यहाँ तक शक हो जाए तो यहाँ पर ब्लॉटिंग पेपर लगा करके उसको धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, सिर्फ उसका लेवल यहाँ से और यहाँ तक यानी कि 0.5 तक ही होना चाहिए ब्लड का। और ये काम हमें फटाफट करना है क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो जो रक्त है उसका यहाँ पर केशिका, जो पिपेट की केशिका है, इसी में ही क्लोटिंग हो जाएगा और हमारा जो प्रयोग है वो नहीं हो पाएगा, जिस केशिका अवरुद्ध हो जाएगी। इसके बाद ब्लड सैंपल को 0.5 तक लेने के बाद तुरंत पिपेट में आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड यानी कि हाइम्स फ्लूइड को खींचेंगे और इसे 101 के चिन्ह तक यहाँ तक शक करेंगे। इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हाइम्स फ्लूइड जो है वो किसी भी हालत में 101 से ऊपर नहीं जाए और इस प्रकार ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड ब्लड को 200 गुना डाइल्यूट कर देता है। अब जो ये पिपेट है इसको हॉरिजेंटली रखकर हाथ से लेफ्ट और राइट घुमाया जाता है, इस तरह से इसको लेफ्ट राइट मूव कराते हैं ताकि उसमें जो बीड है वो जो बल्ब यानी घुंडी में जो बीड है उस मिश्रण को हेम्स फ्लूइड और ब्लड को अच्छी तरह से मिश्रित कर दे। उसके बाद पिपेट की कोशिका में भरे जो द्रव है उसको, यानी कि यहाँ पर जो द्रव है उसको ये वाला जो पोर्शन है केशिका वाला है इसको फूंक मार करके बाहर निकाल देते हैं। इस भाग में जो होता है वो ब्लड अच्छे से हाइम्स फ्लूइड से मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए जो एक मार्क तक है इसको निकाल देंगे तो और 101 में से एक निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 100, यानी कि जो 0.5 लिया था और उसका 100 यानी कि ब्लड सिर्फ 202 की जगह 200 गुना ही डाइल्यूट हुआ है क्योंकि एक भाग हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये 202 नहीं होगा, 200 ही रह जाएगा क्योंकि एक यहाँ वाला जो जिसमें अच्छी तरह से रक्त मिश्रित नहीं हो पाता है फ्लूइड वो हमें बाहर निकाल देना चाहिए इधर से फूंक मार करके। उसके बाद इस सैंपल को जो कि ब्लड को 200 गुना डाइल्यूटेड सैंपल है इसको गणना प्रकोष्ठ पर कवर स्लिप रखकर गणना प्रकोष्ठ में कैपिलरी फ्लो द्वारा डालते हैं, यानी कि यहाँ से कैपिलरी जो है इसको टच करेंगे कवर स्लिप रखकर, उसके नीचे वाला जो चैम्बर है उसमें इस जगह पर गणना चैम्बर में इस फ्लूइड को ट्रांसफर कर देंगे कैपिलरी फ्लो के द्वारा और उसके ऊपर कवर स्लिप ढका हुआ होता है। अब इस गणना प्रकोष्ठ को यानी कि काउंटिंग चैम्बर को सूक्ष्मदर्शी के हाई मैग्निफिकेशन पावर के नीचे केंद्रित करेंगे, यानी कि जहां वो इस तरह से दिखाई दे हाई मैग्निफिकेशन पावर के अंतर्गत। और उसके बाद जो ये मध्य वाला चैम्बर है इस काउंटिंग चैम्बर का सबसे बीच वाला जो वर्ग है जिसमें 25 वर्गाकार क्षेत्र है ये फोकस हो जाने चाहिए और इन 25 वर्गों में से किन्हीं 5 वर्गों में, यानी कि कोई से भी 5 हो सकते हैं, ये हो सकता है एक, ये हो सकता है, यानी चारों कोनों को एक एक ले सकते हैं, हम एक सेंटर का ले सकते हैं या ये 5 कोई से भी 5 ले सकते हैं, यानी कि कुल 5 बड़े वर्ग, यानी कि अगर हम बात करें तो 80 छोटे वर्ग इसमें गणना के लिए सम्मिलित किए जाते हैं, कोई से भी 5 यानी टोटल 80 छोटे वर्ग
काउंटिंग की जाती है। गणना करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आरबीसी है वो उस वर्ग के अंतर्गत हो या आधे से अधिक उस वर्ग के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे हम इस वर्ग में देख रहे हैं तो उसका आधा भाग इस वर्ग में होना चाहिए, थोड़ा बहुत भाग बाहर हो सकता है। या फिर हम ये काम करें कि दो इन साइड के जो इस लाइंस पर है उनको छोड़ दें और जो दो इन लाइंस पर है उनको पूरी को काउंट कर लें। या फिर हम एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि सभी चारों बाउंड्रीज पर आधे से अधिक अंदर होना ज़रूरी है। या अगर हम दो बाउंड्रीज की छोड़ते हैं जो लाइन पर है तो फिर दो बाउंड्रीज की हमें पूरी ही काउंट करनी पड़ेगी, चाहे वो आधी हो या थोड़ी ही अंदर हो। तो ये दो क्राइटेरिया हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद जब हम काउंटिंग कर लेते हैं इन पांचों में, पांचों बड़े वर्गों में या यूँ कहें 80 छोटे वर्गों में जब हम काउंटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हम जो मेथड काम में लेंगे वो इस तरह का होगा कि एक फार्मूला यहाँ पर दिया गया है जिसको हम काम में लेते हैं। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है जैसे हम अगर बात करें तो उस फार्मूले में जो 16 छोटे वर्ग एक बड़े वर्ग में है, यानी कि कुल हमें 80 वर्गों में जो छोटे वर्गों में काउंटिंग की गई है उसको कैलकुलेशन में आरबीसी को शामिल करना है। और इसको शामिल करने के लिए जब काउंटिंग हो जाएगी 16 छोटे वर्गों में या किन्हीं 5 बड़े वर्गों में, तो ये जो फार्मूला हम काम में लेंगे वो इस प्रकार का होगा। सबसे पहले हमें जो निकालना है वो निकालना है जो आरबीसी है वो हमें निकालनी है पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि हम कहें इसको पर क्यूबिक मिलीमीटर CUM ऑफ ब्लड। ये आरबीसी काउंट करने के लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे। तो इसमें गिनी हुई कोशिकाओं की संख्या आरबीसी काउंटेड, किसमें काउंट किया है हमने 80 छोटे वर्गों में काउंट किया है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर 80 छोटे वर्गों में डिवाइड किया है और 80 में करने के बाद इसको डाइल्यूट करना है। हमने कितना डाइल्यूटेड किया होगा, डाइल्यूट हमने यहाँ पर किया है, इसको डाइल्यूशन किया है। टोटल चैम्बर कितने हैं, यानी कि 80 में काउंट किया और 80 से डिवाइड किया है तो एक चैम्बर का ये आरबीसी आ जाएगा यहाँ पर ना। उसको टोटल चैम्बर 1 वर्ग मिलीमीटर में है हमारे 80। उसके बाद इसको जो डाइल्यूट किया गया था वो किया गया था 200 टाइम्स, तो यहाँ से उससे भी हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो इसकी गहराई होती है वो होती है 1/10 mm। तो हमें यहाँ पर इसको वापस 1 क्यूबिक मिलीमीटर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, ये टोटल फार्मूला यहाँ पर हम काम में लेंगे। 80 छोटे वर्गों में काउंट किया, टोटल आरबीसी कितनी, तो उसको 80 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसको बाद में 400 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 400 छोटे वर्ग हैं, एक वर्ग मिलीमीटर जो बीच वाला स्क्वायर है उसमें। उसके अलावा 200 गुना डायल्यूट किया था तो उसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/10 mm उसकी गहराई होने की वजह से 10 से। तो ये हमारा टोटल फार्मूला है। 80 जो आरबीसी काउंटेड होती है ये किस में की गई है, 80 स्मॉल स्क्वायर्स में।
बीच वाले जो बॉक्स होता है 9 में से, उसमें से ये 1 होगा। हम इस तरह से अगर कहें कि ये जो है 9 में से 1 था और इस 1 में 400 थे और इसमें से किन्हीं 5 यानी कि 5 जोड़े नहीं, छोटे 80 वर्गों में हम काउंट किया और उसको फिर हम डिवाइड करेंगे 80 से, ताकि एक छोटे वर्ग का आरबीसी हमारे पास आ जाए। और यहाँ पर ऐसे 400 वर्ग हैं, इसलिए वापस 400 से मल्टीप्लाई किया। डाइल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 200 से मल्टीप्लाई किया और गहराई को 0.1 की जगह 1 मिलीमीटर करने के लिए 10 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पर आरबीसी का काउंटिंग आता है। इस फॉर्मूले को हम काउंट करेंगे और यहाँ से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हम, ये तो हमारा कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिए गए रक्त के प्रदर्शन आरबीसी की संख्या सामान्यतः 45 लाख से 55 लाख प्रति वर्ग प्रति घन mm ऑफ ब्लड है। Okay, hope you enjoyed this video. Thank you very much.